आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज बुलंदशहर के डिवाई विधानसभा क्षेत्र में हूं और हम पूरे भारत में देखते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में देखते हैं, अन्नदाताओं की बात आती है तो हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं भानु प्रताप जी, वो किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और उनकी लड़ाई लड़ते हैं। साथियों, हमारे साथ आज भानु प्रताप जी उपस्थित हैं। आज गालिमपुर में वो आए हैं। गालिमपुर ग्राम है और डिवाई विधानसभा से लगता है। तो बाबूजी, सर्वप्रथम तो डिवाई विधानसभा की जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, मैं भानु प्रताप सिंह हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु। 11 में पूजनीय रमेश बाबा ने हमें आदेश दिया था, कह दो कि कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। तभी से भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, भाजपा को जिता रहे हैं। और हम डिवाई क्षेत्र में हमारे मनन भारद्वाज, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ब्राह्मण हैं, पूजा में ब्राह्मण काम आते हैं, तो इसलिए बुलंदशहर की डिवाई के जो हमारे आदरणीय पूजनीय मतदाता किसी भी बिरादरी के हों और किसी भी धर्म के हों, सबसे पहले तो मैं पूरे डिवाई के जनमानस को कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए सबको चरण वंदन करता हूँ और उनसे एक आशीर्वाद मांगता हूँ, क्योंकि लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। आशीर्वाद जरूरी है। केवल आशीर्वाद ये कि जब तक मैं मरूं तब तक ऐसे ही दहाड़ता रहूं और कुछ नहीं चाहिए। और भारद्वाज जी ने आज हमें बुलाया यहाँ और हम आपको बताते हैं कि किसानों की मांग कोई नहीं मान रहा है। किसान 80% किसान मजदूर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जातियों में बांट रखा है, धर्मों में बांट रखा है। राजनेताओं ने, भानु ने संकल्प किया है कि भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, चाहे वो अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, वाल्मीकि कौन हो, सबके चरण वंदन करके और आगे इस देश के किसान, मजदूर, गरीबों को खुशहाल करने के लिए किसान क्रांति दल चुनाव मैदान में होगा और सरकार बनाएगा। और जो धर्म के नाम पर और जात के नाम पर राजनीति करते हैं, बेईमानी करते हैं हमारे साथ, उनको राजनीति से आउट किया जाएगा। बाबूजी, कभी कभी हम देखते हैं कि जातिवाद की आपने जैसे बात की कि उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, जितनी भी जगह हैं, कहीं ब्राह्मण महासभा हो रही है, कहीं दलित महासभा हो रही है, कहीं पिछड़ों की महासभा हो रही है। ये जो भाजपा सरकार है, क्या ये इन लोगों को खुश करने में नाकामयाब रही है? ऐसा है, भाजपा सरकार तो कोई भी महासभा हो, किसी भी महासभा को खुश नहीं कर पाई। भाजपा सरकार ने तो केवल उद्योगपति अडानी महाराज को खुश करने में लगे रहे हैं। नहीं खुश होता तो नोटबंदी के बाद मेरे 35 साल के खुद मेरे लड़के ने आत्महत्या की थी कर्ज में डूबकर। क्या जरूरत थी नोटबंदी करने की? क्या जरूरत थी आलूओं को कोल्ड से भिगवाने की? क्या जरूरत थी जो अपनी काम करते थे, जैसे जमीन बेचने खरीदने का काम करते हैं, वो सब मर गए, सबको मार डाला इकली नोटबंदी ने। और फिर नोटबंदी हुई, फिर 2000 का नोट चला। अब बताते हैं 2000 का भी बंद होगा। ये क्या है? ये कौन सा दिमाग है माननीय प्रधानमंत्री जी का? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। वो विश्वविख्यात प्रधानमंत्री हैं। मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि अब भी वक्त है, मान जाओ किसानों की सारी मांगे तो चुनाव लड़ने लायक रहोगे। यदि आपने किसान की कोई बात नहीं मानी तो ये जो महासभा हैं, क्षत्रिय महासभा, दलित महासभा, यादव महासभा, ब्राह्मण महासभा, फलानी महासभा, सब एक हो जाएंगी और सब महासभाएं अपने अपने कल्याण के लिए
किसान क्रांति दल के प्रत्याशी को लड़ाएंगी तो फिर पानी देवा और नाम लेवा इन राजनेताओं का नहीं रहेगा, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते। अभिमान हो गया था रावण को। रावण क्या थे? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। जब अभिमान हो गया, सीता को चुरा ले गए। तो किन्ने हराया? नंगा राम और नंगा लक्ष्मण ने सब विध्वंस कर डाला। द्वापर में दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट अहंकार हो गया, द्रौपदी का अपमान किया, सारे राजपाट सब कुछ शकुनी मामा ने जुआ खिला के जीत लिया। पांडवों ने युद्ध किया तो जीता कौन? नंगा अर्जुन। नंगा अर्जुन जीता। और इस युग में 200 साल अंग्रेजों ने किसी की नहीं मानी और कब्जा कर लिया पूरे भारत पे। जब नंगा गांधी निकला, अर्जुन अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ के मुट्ठी इंग्लैंड में जाके अंग्रेजों की खुली। नंगा गांधी जीता। तो नंगा भानु जीतेगा। कोई भ्रम में मत रहना कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम नंग बड़े परमेश्वर थे। लोग कहते नंगा नंगा है, नंगा परमेश्वर से भी बड़ा है। तो हमारी बात चलेगी, बात मानेंगे। क्यों? कि हम झूठा भाषण नहीं देते। हम झूठा भाषण नहीं देते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था, गद्दी पे बैठते ही भारत के किसानों के कर्जे माफ कर दूंगा, आमदनी दूनी कर दूंगा, स्वामीनाथन आयोग का गठन कर दूंगा। एक कुछ हुआ? बिजली माफ कर दूंगा, कुछ हुआ? अब यदि में मेरी मजबूरी है किसान क्रांति दल लड़ाना, नहीं तो देश के लोग चौथे पद में बुढ़ापे में मुझे बदनाम करेंगे कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, तब भी भाजपा का समर्थन कर रहा है। इसलिए इसने पूरी भारी भरकम रकम भारतीय जनता पार्टी से ली होगी। यदि अपने को ईमानदार जनाने के लिए और दिखाने के लिए अब किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, सब कोई सलो और कोई मलो, सब चोर चोर मोसाते भाई। इसलिए सबका विरोध होगा और किसान क्रांति दल चुनावी मैदान में होगा। जय जय श्री राधे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जब अभी अभी नई संसद का निर्माण हुआ है और हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था सांसद रमेश बिधूड़ी, जो कि संसद से एक सांसद दानिश अलवी जी हैं, उनको गाली गलौज कर रहे हैं, मुल्ला मुल्ला ऐसे प्रकार के भाषण दे रहे हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, मेरा इस बारे में ये है कि सारे धर्म, भारत धर्मनिरपेक्ष, भारत का संविधान है। इसमें किसी को भी मुल्ला या किसी को मौलवी उल्टी सीधी बात कह के नहीं पुकारा जाना चाहिए। जो पुकारेगा वो दंडनीय अपराध करेगा, उसको जेल के अंदर होना चाहिए, मेरा कहना है। दूसरी बात, अब संसद की बात आई है तो संसद अभी बुढ़ी नहीं हो गई थी। अरे इसी संसद से काम चलता, लेकिन हो क्या रहा है? मजा मारे झम्मन और झटका सहे हुसैनी। किसान करत करत बाबा 14 है जाए, अपना घर न बना पावे, जा पे न तो जी देख लो जाए, देख लो इसका फोटो खींच लो, न तो इस पर छत पड़ पाई है। यह किसान का है। संसद पुरानी अभी टूटी नहीं थी, क्या जरूरत थी नई बनाने का? इतना रुपया उसमें लगाया है, इतने भी किसानों का कर्जा पट जाता। लेकिन बनाओ नई संसद, नहीं बैठने दूंगा। किसान का जो विद्रोही होगा, किसान की जो हालत को खराब करेगा, वो उस संसद में नहीं घुस पाएगा। जय जय श्री राधे। लेकिन मोदी जी और अन्य लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो तो ये कहते हैं कि ये तो गुलामी की जंजीरें हैं, उनको हम तोड़ रहे हैं। क्या ये पुरानी संसद गुलामी की जंजीर है? तो गुलामी, अब मैं क्या कहूँ? गुलामी की जंजीर तो हमारे पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी भी थे। वो भी तो गुलाम थे, वो भी तो गुलाम थे। उनको भी पिताजी को काट डाला सो है। अरे सुनो ना, बताओ ना, बूढ़े बूढ़े हो, मेरे पिताजी के पिताजी तो गुलामी थे। तो फिर मैं कहाँ से आजाद हो गया? उन्हीं का तो खून में। ये तो सब
बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। बेवकूफ़ बहन और भाइयों, किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। बहन और भाइयों, हम कर्जे माफ़ कर देंगे। ये बहनों भाइयों, गुलामी की जंजीर तोड़ दी तो बहुत बढ़िया है जो तुमने तोड़ दी। अडानी को बढ़ाओ, खूब काम करो। हम भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। सूर्य सबको फ्री में प्रकाश देता है और जो सूर्य से टकराता है उसको जला के फेंक देता है। जय जय श्री राधे। तो हमारे साथ अभी एक और लास्ट सवाल बाबू। जो बताइए, पूछिए। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे ने अभी सनातन धर्म को डेंगू की बीमारी बोला था। तो क्या सनातन धर्म डेंगू की बीमारी है जो हर एक कोई सनातन धर्म को गाली देने लग जाता है? ये उसका बहुत ही बचकाना विचार और बचकाना बाणी है। सनातन धर्म हो क्या कोई भी धर्म हो, मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ और सभी धर्मों की पूजा करता हूँ। सनातन धर्म को जो डेंगू की बीमारी बता रहा है उसको तो बिल्कुल ये समझो कि उनके दिमाग में कुछ कमी आ गई है, यानी वो पागल हो गए हैं। उनके लिए दो जगह हैं, या तो आगरे का पागल खाना या फिर बरेली का पागल खाना, उसमें डाल दिया जाए उनको। जय जय श्री राधे। तो हमारे साथ उपस्थित थे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी, जो कि आज डिवाई विधानसभा में आए हैं। बहुत अच्छा लगा बाबूजी के जो भाषण थे, उनमें कहीं ना कहीं एक पीड़ा थी किसानों को लेकर। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। मैं राहुल लोधी अलविदा लेता हूं। जय हिंद।